अब हम जो है कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। इसमें एक आ गया है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो यदि क्षेत्रफल 441 मीटर स्क्वायर है। तो हमें जो है वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा बच्चों इस क्वेश्चन में, उसको लिख लेंगे। क्षेत्रफल है 441 मीटर स्क्वायर और हमें वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है बच्चों, कि वर्ग की भुजा कितनी लंबी है। तो ऐसे हमें वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है बच्चों भुजा का वर्ग, यानी भुजा की कितनी घात, 2 घात। अब देखिए वर्ग के क्षेत्रफल का मान दे रखा 441, वो इधर लिख दिया बच्चों। हमें निकालना भुजा का मान। अब ये दोनों साइड बराबर हैं तो हम भुजा के वर्ग को इधर लिख सकते हैं और 441 को इधर लिख सकते हैं बच्चों। ठीक है। अब अगर हमें भुजा निकालनी है तो ये जो घात है 2 इधर, जो दूसरी तरफ जाएगी बच्चों तो इसकी घात पलट जाएगी और ये 1/2 हो जाएगी। और 1/2 घात का मतलब ये है वर्गमूल, यानी हमें 441 का वर्गमूल अगर हम निकालेंगे तो भुजा की लंबाई आ जाएगी। तो 441 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। इसके लिए आप गुणनखंड विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं। 2 से तो ये कटेगा नहीं, 3 से काटिए। 3 एकम 3, फिर 14 हो गए, 3 चौक 12, 3 सते 21। जब तक 3 से कटता है काटते जाइए। 3 चौक 12, 3 हम 27। अब 49 तो 7 से ही कटेगा, 7। और इस तरह से हमारे गुणनखंड आ गए 3 गुना 3, 7 गुना 7। ये 441 के गुणनखंड आ गए बच्चों। ये साइड में करें। अब हमें निकालना था भुजा का मान, तो भुजा बराबर आ गया वर्गमूल 441 के जो गुणनखंड आए वो लिख दीजिए। 3 गुना 3, 7 गुना 7। तो ये भी जोड़ा पूरा बन गया बच्चों, ये भी पूरा जोड़ा बन गया। इसको द्विक कहते हैं। तो 1 3 इससे बाहर आ जाएगा, 1 7 इससे आ जाएगा। तो आपकी जो भुजा की लंबाई है वो आ जाएगी 3 सते 21 मीटर, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बच्चों देखो मीटर स्क्वायर में था तो भुजा मीटर में। तो ये प्रश्न नंबर 6 पूरा हो गया बच्चों। अब जो है हम इससे अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 7 करेंगे। अब आप किताब में ध्यान देंगे कि किसी समकोण त्रिभुज ABC, तो हमें पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है बच्चों। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और इसने बता रखा B 90 का है। तो जो B है वहाँ पर ऐसे निशान लगा के 90 डिग्री, ये इस तरह से इस त्रिभुज का नाम ABC पूरा करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम A। अब प्रश्न में दे रखा AB बराबर तो है 6 सेंटीमीटर, BC बराबर है 8 सेंटीमीटर और हमें क्या निकालना बच्चों, AC। तो अब आप देखो कि ये जब समकोण त्रिभुज हो गया तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया जा सकता है। तो पाइथागोरस प्रमेय आपको याद होनी चाहिए, ये हमने पहले भी बता रखी है। तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय ये कहती है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण है 90 के सामने वाली भुजा। ठीक है बच्चों। तो ये है आपका फॉर्मूला, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग। तो इसमें कर्ण का मान है AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब हमने इसको मान लीजिए BC को मान लीजिए, BC का वर्ग जमा AB का वर्ग। ठीक है बच्चों। अब इसमें मान रखिए, BC का मान देखिए कितना 8, तो ये 8 का वर्ग, और AB का मान देखिए कितना 6 का वर्ग। अब 8 का वर्ग आप जानते ही हैं, 8 8 64। आप इधर कर भी सकते हैं। 8 का वर्ग मतलब 8 गुना 8, ये आ जाएगा 64 बच्चों। और 6 का वर्ग 6 गुना 6, ये आ गया 36। तो इन दोनों को जोड़ो, तो 64 और 36 को जोड़ा बच्चों कितना हो गया 100। AC का जो वर्ग है वो आ गया 100। अब हमें निकालना AC, तो इधर आके ये वर्गमूल के रूप में आ जाएगा जैसे पिछले सवाल में बताया था। और 100 का वर्गमूल तो आपको याद ही होना चाहिए बच्चों, वो होता है 10। तो सेंटीमीटर में थे हमारे, देखो यहाँ पर भुजाएं। तो अब हमारा आंसर भी यहाँ सेंटीमीटर में ही आए। तो हमारा ये आंसर आ गया AC बराबर 10 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, ये A पार्ट पूरा हो गया।
अब ऐसे ही अब हम बी पार्ट करें। अब किताब पे ध्यान देंगे दोबारा। किताब में बी पार्ट में एक आ गया है AC है 13, BC है 5। अब की बार AB भुजा निकालनी है। AB भुजा तो ज्ञात करनी है बच्चों। AC बराबर दे रखा है 13 सेंटीमीटर और BC बराबर दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज दोबारा बनाएंगे उसी तरह से, ठीक है। ये हमने समकोण त्रिभुज बनाया। यहाँ पर 90 डिग्री लिखा, यहाँ B लिखा, यहाँ A, यहाँ C। A इधर भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो वही लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अब हम बार बार नहीं बताएंगे। कर्ण होगा 90 के सामने वाला, यानी AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग और जमा AB का वर्ग। अब मान रखो बच्चों, AC तो अगली बार 13 दे रखा है, ये निकालना नहीं है। और BC कितना है बच्चों? 5, ये 5 रखो। और AB हमें पता नहीं, तो 13 का वर्ग याद कर लो 169, 5 का वर्ग 25 जमा AB का वर्ग। अब ये 25 इधर आ जाएगा बच्चों, 169 माइनस 25 बराबर AB का वर्ग, ठीक है। अब AB के वर्ग को इधर लिख लोगे, पहले तो इसको घटा लो, ये बचेगा 144 बराबर AB का वर्ग। अब अगली लाइन में क्या करोगे आप, तो AB के वर्ग को इधर लिख लोगे बच्चों, 144 को इधर। अब आप बताओ कि 144 का वर्गमूल क्या होता है, क्योंकि ये वर्ग हम हटाएंगे तो इधर जाके ये वर्गमूल बन जाएगा। तो ये आपको जैसे 100 का हमने बताया था पहले सवाल में कि 100 का 10 होता है, तो 144 का कितना होता है बच्चों? 12। कितना? 12 होता है। तो अब ये भी सेंटीमीटर में थे, देखो 13 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, तो ये भी आंसर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये भी आपका पार्ट पूरा हो गया। तो ये आपका बच्चों 7वां प्रश्न पूरा हो गया। अब हमारे पास आ गया, अब हम प्रश्न नंबर 8 पे। देखो इसने कहा है कि एक माली के पास पौधे हैं 1000। तो पौधे कितने बच्चों? 1000। अब वो कहता है हम पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि जितने पंक्तियां हों उतने ही कॉलम में हो पौधे। इसका मतलब समझते हो आप कि अगर हमने ये पंक्तियां बनाई, मान लीजिए इधर 4 पौधे लगाए, तो 4 ही लाइन होनी चाहिए ऐसे। देखो 1 2 3 4। इसका मतलब ये है कि जितनी इधर लाइन है उतनी इधर, जितनी पंक्तियां हों उतनी स्तंभ हो। इस तरह की बात होती है बेटा, ये ध्यान रखना आप। तो ये हमने आपको समझाने के लिए बताया कि अब पौधे हैं 1000 बराबर करने, तो हमें क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। और ये कहता है कि कम से कम कितने पौधे और चाहिए कि बराबर संख्या हो जाए। तो हम क्या करेंगे बच्चों, अब 1000 का वर्गमूल निकालने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कितनी कमी इसमें रहती है। तो पहला जोड़ा 10 का, फिर बाद का 0 0, पीछे से जोड़े बना दिए। तो 3 ही का 3 से चलेगा, 3 3 9, घटाओ, ये बच गया 1, ये हो गया 0 0। अब 3 का दुगना इधर आ जाएगा बच्चों 6। अब 6 से देखो, अगर मैं 1 लिखूंगा तो ऊपर भी 1 लिखूंगा तो ये हो जाएगा 61। अगर मैं यहाँ 2 लिखूंगा ऊपर भी 2, तो ये हो जाएगा 124। तो 124 तो 100 से ज़्यादा होगा, तो यानी एक बार हमें इस पर भाग चलाना होगा। ये चला दिया बच्चों। अब इसमें से घटाओ इसको, ये आ गया 9 और ये यहाँ 9 में से 6 गया 3। अब ये 39 बच गया बच्चों। अब इस बात का मतलब समझो कि ये पूरा तो कटा नहीं, तो इसने पूछा कितने पौधे लगाए जाएं। तो इसको और पौधे लगाने, तो 31 से अगली संख्या क्या होगी? 32। तो आप लिखेंगे कि 1000, देखो ये हमने पहले भी ऐसे प्रश्न करे हैं, 1000 का वर्गमूल 31 से अधिक व 32 से कम है। अब इसको पौधे लगाने हैं और ज़्यादा, तो हम बड़ी संख्या का वर्ग करेंगे, 32 का वर्ग। अब 32 का वर्ग करो बेटा, ये आएगा 32 गुना 32। और जब आप इसकी गुना करोगे बच्चों, तो ये कितना आ जाएगा, ये 124
1024 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, आप इसे गुना करके देख लो रफ पे, 1024 आ जाएगा। और हमारी संख्या क्या थी, जो हमारी जो पौधों की संख्या दे रखी थी, दी संख्या कितनी थी बच्चों, 1000। घटा दो, ये हमने पहले भी कर रखे इस तरह से सवाल बच्चों, उसी तरह करने हैं घटाने पर। तो यानी 24 आ गया। 24 की कमी है इसमें, हर लाइन में 32 आ जाएंगे, ऐसे भी और नीचे को भी 32 लाइन हो जाएंगी, यानी 32 पंक्तियाँ 32 कॉलम करने में 24 की कमी है। अर्थात यहाँ पर लिखेंगे 1000 में 24 जोड़ने पर कितना आएगा, 1000 जमा 24 बराबर 1024 प्राप्त होता है, जो पूर्ण वर्ग संख्या है। कैसी संख्या बच्चों, पूर्ण वर्ग। तो अब हम 1024 का वर्गमूल लेंगे, 1024 का वर्गमूल बराबर, देखो ये जोड़े बनाए पीछे से, बहुत ही आसानी से होगा। 3 तिया 9, घटाया 1 आ गया बच्चों, ये 24 उतार लिया, 3 का दुगुना 6। अभी यहाँ 2 बार चल जाएगा, पहले 1 बार चला था, अब 2 बार, और ये पूरा 124 ही आएगा। देखो हमने यहाँ कर रखा है 62 दूनी 124। तो कितना आया बच्चों, 1024 का वर्गमूल 32 आ गया, हमें पता ही था 32 आना है। तो इसका मतलब अर्थात 32 पंक्तियाँ होंगी। इसने कहा था कि कम से कम कितने पौधे लगाए जाएं, अर्थात 32 पंक्तियाँ व 32 कॉलम। बत्तीस पंक्तियाँ व 32 कॉलम में पौधे लगाने होंगे, तो बराबर लग जाएंगे बच्चों। ये बात समझ में आ गई। उसने पूछा था भाई 1000 में कितने की कमी है, कि भाई हमारे पंक्ति में भी उतने पौधे आए जितने कॉलम में आए, तो हमें पता लग गया 32। अब देखिए बच्चों, इसका आखिरी प्रश्न आ गया है, प्रश्न नंबर 9। किताब पे ध्यान देंगे आप। अब इसमें कहा है कि एक स्कूल के, एक विद्यालय के अंदर 500 विद्यार्थी हैं, तो विद्यार्थी की संख्या कितनी है बच्चों, विद्यार्थियों की संख्या बराबर 500। ठीक है, अब ये कह रहा पीटी के लिए इनको खड़ा कर दिया, पीटी करो बच्चों, अभ्यास करो, और लाइन बनवा दी इनकी, लाइन बनाएंगे पंक्ति, तो लाइन ऐसे बनेगी, इधर तो पंक्ति कहेंगे बच्चों, ठीक है, ऊपर से गिनेंगे तो इनको कॉलम कहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो उन्हें कह रहा है बराबर होने चाहिए, जितने बच्चे इधर खड़े उतने उधर। तो कह रहा कि कितने बच्चे बाहर निकालने, अब की बार हटाने बच्चे, पहली बार पौधे जोड़ने थे। तो हम पहले 500 का वर्गमूल लेंगे, ये जोड़ा बन गया पीछे से, ये 5 का बन गया, 2 दूनी 4 बच गया, 1 जोड़ा उतार लिया, तो 2 का दुगुना 4। अब देखो यहाँ पे अगर हम 1 लिखेंगे तो 41 ही कम 41, और यदि 2 लिखेंगे तो यहाँ गुना कर लो, 42 गुना 2 कितना आ गया बच्चों, 84। तो 84 बार कट जाएगा, ये घटाएंगे तो ये आएगा 16। तो इस तरह से हमने ये रफ में करके देख लिया कि भाई पूरा वर्ग लेने से अभी 16 बच्चे ज़्यादा हो रहे। अगर ये 16 बच्चे हटा दिए जहाँ 500 में से, तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो आप लिखेंगे अर्थात 500 में से 16 बच्चे या 16 विद्यार्थी हटाने या घटाने पर एक ही बात है बच्चों। तो 500 में से 16 घटाओ, कितना आएगा, 484 प्राप्त होता है, जो कि पूर्ण वर्ग संख्या है। ठीक है बच्चों, इसी की वजह से हमारा पूरा नहीं आ रहा था, बराबर बच्चे नहीं आ रहे थे। तो अब 484 का वर्गमूल निकालेंगे हम, ये जोड़े बनाए पहले की तरह, 2 दूनी 4,
फिर ये पूरा जोड़ा उतरेगा बच्चों, 2 का दुगुना 4। अब कितनी बार चलेगा पूरा, 2 बार। अब तो पूरा 84 का 84 आ गया। तो कितना वर्गमूल आया, 484 का वर्गमूल कितना आया बच्चों, बोलो, ये आ गया 22। 484 का वर्गमूल कितना आ गया, 22। इसका मतलब है, अर्थात 22 बच्चे पंक्ति में, अर्थात पंक्तियों की संख्या कितनी रखेंगे हम, पंक्तियों की संख्या कितनी, 22, और कॉलम की संख्या वो भी 22। ठीक है बच्चों, और कुल विद्यार्थी 484 हो गए। तो हर लाइन में 22-22 बच्चे हमें खड़े करने होंगे, और कितने बच्चों को बाहर जाना होगा, अतः 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। ठीक है बच्चों, 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, क्योंकि 484 में ही लाइन हमारी पूरी होगी। ये हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो इस तरह से बच्चों ये तुम्हारा चैप्टर 6 पूरा हो गया। एक्सरसाइज 6.4 जो हमारी चल रही थी ये पूरी। ठीक है, थैंक यू।